बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम इकबाल वीडियो लेवल एकेडमी से। तो आज एक नए लेक्चर के साथ कि हम नेस्टेड लूप सीखेंगे कि लूप कैसे वर्क करती है। तो जिन स्टूडेंट्स को लूप के बारे में वर्किंग का पता चल जाता है तो आगे जितने भी टॉपिक्स अरे या इस तरह के फंक्शन ये सारी चीज़ें होती हैं उनको समझना आसान हो जाता है। लूप में थोड़ा प्रॉब्लम बनता है। तो जल्दी से जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। हम बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट फिर इनको प्रॉब्लम भी बनती है, वो फेल भी हो जाते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो होगी इसके मुतल्लिक़ मैं इसकी सीरीज़ बनाऊंगा ताकि बेसिक सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको समझाई जाएं और हर चीज़ का बताया जाए ताकि आप नेस्टेड लूप के फंक्शन को समझ सकें। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव भी इस तरह के आ जाते हैं और ग्रैंड क्विज़ भी आने वाले हैं। वो चाहे बीएससी का स्टूडेंट हो, चाहे एमएससी का, बीएस का हो, जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हो तो उसको ये समझ आना ज़रूरी। तो सबसे पहले हमें पता हेडर फाइल है। हेडर फाइल के बाद हम कहते हैं यूजिंग नेम स्पेस, हम इसकी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल है जो इसको सपोर्ट करती है, आई स्ट्रीम को क्रिएट करती है। उसके बाद इंट मेन हमने लगाया हुआ है। मेन के बाद हमने इंटीजर के वेरिएबल जो है ये 3 डिक्लेयर मैंने करवा लिए हैं। अभी हम इनको कोई इनिशियलाइज नहीं करते, हमने 3 वेरिएबल जो हैं ये डिक्लेयर करवा लिए। देखिए इसी तरह अलग-अलग स्पेस के साथ डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, फार लूप को यूज़ हमने करना है। फार तो डिफरेंट हम इसके फंक्शंस बनाएंगे कैसे लूप को यूज़ करते हैं। आई हमने डिक्लेयर किया हुआ है आई इज़ इक्वल टू 1, सेमीकोलन लगाएंगे हम। टर्मिनेट के लिए कंडीशन आ जाएगी आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 हम इसमें वर्किंग करवा रहे हैं। सेमीकोलन इसके अंदर आ जाएगा और हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं और ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे हम रिलेशन एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं रिलेशन के लिए। शुरू में हमने इनिशियलाइज़ किया, इनिशियलाइजेशन हो रही है और सेकंड नंबर पे हमारी जो है कि कहाँ तक हमने इस लूप को एग्जीक्यूट करना है उस वक्त तक होगी जब तक आई की वैल्यू हमारी 10 के इक्वल होगी या इससे लेस होगी। और एक एक हम इंक्रीमेंट करते आएंगे तो आई की वैल्यू के अंदर। और इसने नीचे क्या करवाना है, हम एक ब्रैकेट यहाँ पे एक अगेन स्टार्ट कर रहे हैं तो जिसके अंडर लूप दूसरी ने चलना है। नेस्टेड लूप असल में होती क्या है कि अगर हम एक लूप के अंदर किसी और लूप को यूज़ करते हैं उसकी बॉडी के अंदर तो एक लूप दूसरी लूप को कंट्रोल करती है तो इस लूप को हम नेस्टेड लूप कह देते हैं। यानी लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल जो होता है वो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो बेसिकली लूप क्या है, लूप कैसे चलती है, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था लूप के मुताल्लिक़। तो अब हमने लूप जो है वो स्पेसिफाइड कंडीशन के मुताबिक उस एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक उसकी कंडीशन जो है ये ट्रू रहती है। तो अगेन हम जो है लूप को ही चलाएंगे। मैं ऊपर से कॉपी करके इसके अंदर अगेन पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट हम वेरिएबल जो है ये जे लगा देते हैं। यहाँ पे भी जे और यहाँ पे भी हम जे को यूज़ करते हैं, ये प्लस प्लस। तो पहली वाली वैल्यू जो लूप है वो भी 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी, दूसरी वाली भी 1 से स्टार्ट होगी, लेस देन इक्वल टू 10 होगी और जे में एक एक इंक्रीमेंट लेके जो है ये मूव करेगी। तो अब ये 10 टाइम वर्क है, यानी ये 1 टाइम जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाए, एंटर हो जाएगी हमारा कंट्रोल जो है। और जब तक ये 10 टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो ये वापस नहीं जाएगी। उसके बाद हम इसको जो है वो कोई वर्किंग हम दे देते हैं कि इसने करना क्या है, कौन सी चीज़ को इसने जो है वो प्रिंट करना है। तो हम इसके नीचे लूप के लगा देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर मैंने बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे कोई वैल्यू मैं लगा देता हूँ, वो चाहे मैं @ यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये हमने प्रिंट करवाना। कोई भी वर्किंग दे सकते हैं, चाहे कुछ भी लिखते हैं हम, तो ये इसने प्रिंट करवाना है। तो अब ये हमने दे दिया तो इसके मुताबिक इसने पहली लूप इसे चलाएगी और ये इसे कंट्रोल करेगी और काउंट करने के बाद जो है ये तकरीबन 10 टाइम ये इसने काम करवाना है और इसके हर एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने से इसने 10 टाइम एग्जीक्यूट करके फिर वापस जाना है। तो उसी यानी ये 100 टाइम जो है ये वर्क करवा देंगे दोनों। पहली भी 10 टाइम चलेगी, दूसरी 10 टाइम उसके अंडर रह के चलेगी। तो ये 1 टाइम के इसके 10 टाइम चलना है, इसने 1 टाइम, इसने 10 टाइम चलना है। यानी हर इसकी वैल्यू के इंक्रीमेंट के साथ नेस्टेड लूप ने कंप्लीट एग्जीक्यूट होना है। तो ये हमने इसके अंदर ये भी लगा दी है। ये मेन फंक्शन की ब्रैकेट मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ कि एंड वाली ब्रैकेट हमने देनी है।
मैंने रिटर्न यहाँ पे भी 0 लगा दिया। तो अभी हमने देखें इस लूप के अंदर एक लूप को लगा दिया और नीचे हमने कोई एक वर्किंग दी जहाँ पे कुछ भी जो करवाएंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे अब इसको चेक करते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अब देखिए इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। 100 टाइम जो है एट द रेट ऑफ हमें स्क्रीन के ऊपर जो है ये प्रिंट किया हुआ जो है वो नज़र आएगा। ये 100 टाइम उसको प्रिंट करेगा। तो आपने स्क्रीन पे देखना है कि उसने इसको 100 टाइम जो है ये प्रिंट किया है और उसने इसको रिटर्न 0 करके क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि उसने इसको 100 टाइम जो है ये एट द रेट ऑफ है। अब एक ही लाइन के अंदर देखें सारी की सारी वैल्यू आ गई। हमने तो सिर्फ एक दफ़ा लिखा एट द रेट ऑफ, लेकिन ये 100 टाइम यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया है। अगर हम इसकी अलग-अलग देखें लाइन, ये एक ही लाइन के अंदर था, अगर मैं इसके लास्ट पे लगा देता, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैंने फंक्शन लगाया इसके लास्ट पे अगर मैं यहाँ पे नई एंड लाइन लगाया, मैंने तो एक लाइन के अंदर आ गया, अगर मैं एंड लाइन लगा देता यहाँ पे तो यही वाला जो आउटपुट है वो वर्टिकली नीचे की तरफ शो होता है। ये नीचे की तरफ पूरी की पूरी लाइन जो है ये हमारी प्रिंट हो जाती है। यहाँ पे देखें तो ये 100 उसने हमें ए जो है ये पूरे के पूरे हमें प्रिंट करके दिखाए हैं। हम इसकी अब अलग-अलग लाइनें बनवाना चाहते हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है अलग-अलग लाइनें बननी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि एंड लाइन को हम अलग यूज़ करते हैं। जब हम इस एंड लाइन को अलग यूज़ करेंगे तो देन हम देखेंगे कि ये कैसे इसको वर्क करवाएगा। तो इसके कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पे वर्क करवाएगा। मैं जस्ट एंड लाइन वाली जो है वो कमांड यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपने गौर करना है कि इसने 1 टाइम चलना है, इसने कंप्लीट 10 टाइम करने के बाद एंड लाइन कर देना है। ठीक है, ऊपर वाली एंड लाइन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये एक दफ़ा प्रिंट करेगा इसको, जे की वैल्यू 1 पे ये वैल्यू अपने फंक्शन को प्रिंट करेगा, 2 होने पे प्रिंट करेगा, 3 होने पे प्रिंट करेगा। 10 टाइम जब प्रिंट कर लेगा मुकम्मल ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो देन ये एंड लाइन हो जाएगा। एंड लाइन करने के बाद हमारा कंट्रोल वापस मूव करके ऊपर जाएगा, यानी हमारा कंट्रोल इस तरह मूव जो है वो करता रहेगा, बार बार ये मूव करेगा। और ये यानी पहली लूप के अंडर हम 2 वर्क इसमें करवा रहे हैं। पहली लूप से एक तो इस लूप को एग्जीक्यूट करना है हमने नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो दूसरा हमने एंड लाइन करवाना। ये दोनों वर्क ऊपर वाली लूप के अंडर हैं। और ये जो हमने वर्क करवाया एट द रेट ऑफ ये सिर्फ इस लूप के अंडर है, इनर लूप के अंदर। ये आउटर लूप कहलाएगी, ये आउटर लूप की बॉडी होगी, और ये जो है ये उसके अंदर जो है ये इनर लूप होगी। हम इसको इनर लूप का नाम देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, अब हम देखते हैं कैसे करें इसको हम एग्जीक्यूट करवाएं तो क्या होगा। आपके सामने देखना कि 10 लाइनें होंगी और हर लाइन के अंदर जो है ये 10 टाइम जो है एट द रेट ऑफ, देखिए आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये 10 टाइम इसको एग्जीक्यूट करवा रहा है। अगर तो हम इसकी जगह पे देखें कोई सिंबल्स कोई कांस्टेंट हम वैल्यू दे देते हैं तो वो प्रिंट हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। अब इसी की वैल्यू को 10 की बजाय मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी 50 टाइम चलेगी। तो आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे कि 50 टाइम 50 लाइनें होंगी और हर लाइन के अंदर 50 जो है वो वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इसकी 50 लाइनें हैं और हर लाइन के अंदर 50 जो हैं ये हमें उसके स्टार, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको बड़ा मैंने कर दिया है इसके इमेज को, तो आप देख सकते हैं कि ये 50 लाइनें। अब इसी की जगह पे देखें कई सारे हम इससे रिज़ल्ट लेंगे। तो ये पहली लूप जो है एक दफ़ा चलती है, ये मुकम्मल 50 दफ़ा चलेगी। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 30 तक हम ले आते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, जितनी आप देखो लगाएंगे उतनी टाइम ये उतनी लाइनें बन जाएगी कि आप एक दफ़ा लाइनें बनाना चाह रहे हैं कि कितनी लाइनें बनी, 30 लाइनें, और हर लाइन में कितना काम होना चाहिए, तो ये लूप उसके अंदर जो है ये चलाएगी। अब इसकी जगह पे अगर मैं ऊपर वाली लूप की वैल्यू लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आई को प्रिंट करना है, जो आई की वैल्यू होगी उस टाइम उसने को प्रिंट करना है। तो अभी आप गौर करेंगे कि जब मैंने सिर्फ ऊपर वाली आउटर वेरिएबल की लूप को लिखा है कि इसने उसको प्रिंट करवाना है, तो उसके मुताबिक ये क्या प्रिंट करवाएगी। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो उसने क्या किया है कि यहाँ पे 30 लाइनें और हर लाइन के अंदर जो है ये 20 हमें दे दिए।
तो देखिए 30 लाइनें और 30 ही ये नंबर्स यहाँ पे 30 तक इसकी वैल्यू को जो प्रिंट कर रहा है। और अगर हम 9 तक देखें तो सिर्फ इसकी 9 वैल्यू होनी थी। तो अब आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को दिया था, और अगर यहाँ पे हम जस्ट 9 लगा देते हैं तो सिर्फ इसके अंदर 9 तक की वैल्यू जो है ये प्रिंट होगी। 9 ही इसके अंदर लाइनें होंगी, और हर लाइन के अंदर जो है वो आप गौर करेंगे कि देखें ये 9 हमारे जो है ये पहली लाइन के अंदर 1 9 टाइम है, 2 भी 9 टाइम है। अब ऐसी वैल्यू कैसे हर लाइन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है? इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आए कि जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये 10 टाइम ये 1 होने पे नीचे आ जाती है। अब आई की वैल्यू तो 1 है, अब देखेंगे तो अब जे 1 से शुरू होता है 9 तक ये जाएगा, यानी 10 टाइम इसने 9 टाइम इसने वर्क करना है 1 से लेके 9 टाइम। और प्रिंट क्या कर रहा है आई की वैल्यू को, तो आई तो चेंज नहीं होता जब तक ये कंप्लीट 9 टाइम वर्क नहीं करेगी, वापस इसकी तरफ जाएगी तो देन ये आगे जाके इसकी वैल्यू 2 होगी, तो ये अगली लाइन में आ चुका होगा। और अगली लाइन में कौन इसे लेके जा रहा है? ये एंड लाइन। तो जब ये मुकम्मल 10 टाइम चल जाता है तो अगली लाइन में ये एंड लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन की तरफ, जब वापस मेन लूप की तरफ जाना होता है आउटर लूप की तरफ, तो ये लास्ट पे लाइन को एंड करके चला जाता है। तो इस तरह ये एंड लाइन जो है ये वर्क करके हमारी शेप जो है वो इस तरह की नज़र आती है। अब हम इसी की जगह पे अगर देखें, अब मैं यहाँ पे जे कहता हूँ प्रिंट कर दो, तो आपको 1 2 3 9 तक वैल्यू 1 2 2 3 9 1 2 3 ये 9 तक वैल्यू आपको नज़र आए, क्योंकि हर टाइम वही वाली लूप एग्जीक्यूट हो रही है और वही वाला नंबर प्रिंट देखें 1 2 3 9। अब हम इसकी वैल्यू देखें, ये प्रिंट हो रही है। आउटर लूप की वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, इनर लूप की वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है। हम इसको अलग-अलग आउटर लूप और इनर लूप को भी प्रिंट करवा सकते हैं कि आउटर लूप और इनर लूप कैसे कैसे आ रहे हैं। अब अगर शुरू के अंदर अगर मैं यहाँ पे आउटर लूप लिख दूँ और आगे जो है मैं यहाँ पे आई की वैल्यू लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ये लगा के थोड़ा सा बैक स्लैश में टी देता हूँ, ये टैब लगाने के लिए टैब जितना स्पेस छोड़ देगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इनर लूप की वैल्यू में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ये प्रिंट हो जाए, आगे मैं लिख रहा हूँ साथ और साथ जे आ जाए। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि आई के वैल्यू के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आगे उसकी अलहदा स्पेस के साथ वैल्यू नज़र आए। आप देख लेना कि आई की वैल्यू कैसे कैसे आ रही है और जे की वैल्यू जो है ये दोनों को प्रिंट करने के बाद ये एंड लाइन करेगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, चेक करते हैं कि देखें ये दोनों लूप का हमें ये पता चल जाएगा कि पहली लूप और दूसरी लूप जो है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, आउटर लूप की वैल्यू 1 है और इनर लूप की वैल्यू भी 1 है। आउटर लूप की वैल्यू क्या है? अब इनर लूप 1 है, उसके बाद देखिए इनर लूप 2 है, इनर लूप 3 है, 4 है, 5 है। तो ये आउटर लूप जो है वो 1 ही आ रही है साथ, यानी आउटर लूप जो है वो 1 आ रही है और इनर लूप जो है वो 2 आ रही, 1 आ रही है और 2 आ रही, इनर और आउटर। अगर हम जस्ट इसके साथ इनर और आउटर का दें तो हमें इसका जो आउटलुक है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। उससे स्पेस ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी वैल्यू हमें जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसके गैप को कम कर दिया ताकि वैल्यू क्लियर हमें नज़र आ जाए कि ये कैसे जो है वो उसको प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे अब आप गौर करें कि आउटर देखें 1 है और इनर भी 1 है, आउटर 2 है, अब इनर 2 है, आउटर 1 है, इनर 2 है, आउटर 1 है। तो यहाँ पे आप देखना है कि इनर जो आउटर है वो उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यानी आउटर और इनर जो हैं ये आउटर लूप पूरी लाइन के अंदर आपको आउटर जिसके साथ 1 नज़र आ रहा है, लेकिन जो इनर है वो 1 2 3 4 5, ये देखो 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 7 8 9 तक आ रही है। इसका मतलब है एक दफ़ा आउटर लूप की वैल्यू के एग्जीक्यूट होने से ये नीचे वाली कंप्लीट लूप जो है ये एग्जीक्यूट होती है। अब कई सारी देखें हमने इसके अंदर एक और हम इसके अंदर लिए तो हम एक ही शेप, अगर कोई ट्राइंगल वगैरह हम बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट हमें एक जो है वो लूप और ऐड करना पड़ेगी। वो आप 2 लूप पहली लूप के अंडर रह के काम करेंगे।
मसलन पहली लूप है, अब ये हम दूसरी लूप देंगे। एक लूप को कुछ वर्किंग दे देंगे हम, दूसरी लूप को कुछ वर्किंग देंगे, अलग अलग वो अपना अपना लूप वर्क करेंगी। मैं अब यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट इसको स्टार दे रहा हूँ। अब यहाँ पे गौर करेंगे कि पहली लूप का मैंने जो काम दिया है वो मैंने दिया उसने स्टार प्रिंट करना है, यहाँ मैं खाली स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है। और दूसरी लूप जो है उसको मैं यहाँ पे काम दे दूँगा कि उसने क्या करना है। दोनों लूपों को अलग और दोनों जो है पहली लूप के अंडर रह के काम करेंगे। अब ये आप यहाँ पे गौर करेंगे कि मैंने पहले दिया है कि स्पेस उसने लगाना और दूसरी ने जो है स्टार प्रिंट करना है। एक स्टार प्रिंट करे, दो स्टार प्रिंट करे, तीन स्टार के भैया एक की हम वर्किंग अभी लेते हैं, दो की वर्किंग नहीं अभी चलाती, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम एक दूसरे की वैल्यू पे डिपेंड करके इसको चलाते हैं। मसलन यहाँ पे मैं स्टार ही प्रिंट करता हूँ, तो मैं पहले जो जे इंडिपेंडेंट चल रहा है, आई भी इंडिपेंडेंट चल रहा है। अब जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आउटर लूप का जो भी वेरिएबल है वो उठा के नीचे वाली इसकी कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन यहाँ पे जो मैंने लगा दी है वो आई लगे कि नीचे वाली लूप कितनी दफ़ा चले जितनी आई की वैल्यू हो। अगर एक होगी तो एक दफ़ा चलेगी, दो होगी तो दो दफ़ा चलेगी, तीन होगी तो तीन दफ़ा चलेगी, यानी उतनी दफ़ा ये काम किया करेगी। अब हर लाइन में फ़िक्स काम नहीं होगा, पहले हर लाइन के अंदर फ़िक्स काम हो रहा था लेकिन अब फिक्स नहीं होगा। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि पहली लाइन के अंदर देखें कितने स्टार नज़र आ रहे हैं, दूसरी लाइन के अंदर कितने स्टार नज़र आ रहे हैं, तीसरी के अंदर कितने नज़र आ रहे हैं। अभी आप इस पर गौर करें तो आपको आउटपुट के अंदर जो है वो क्लियर नज़र आ जाएगा कि ये कैसे जो है ये वाला काम कर रहा है। आप देखिए पहले 1 स्टार है, दूसरी में 2, तीसरी में 3। इसका मतलब क्या है कि जब आई की वैल्यू 1 थी तो नीचे वाली ने एक दफ़ा काम किया, एक स्टार प्रिंट एंड लाइन करके वापस चल गई। जब आई की वैल्यू बढ़ के 2 होगी तो ये 2 टाइम एग्जीक्यूट होगी, इसने 2 दफ़ा स्टार को प्रिंट कर दी। इसकी वैल्यू बता रही कि ये नीचे वाली लूप कितनी, क्योंकि ये जो नज़र आ रहा है हमें, ये नीचे वाली इनर लूप जो है ये वर्किंग करवा रही है, हमें शो करवा रही है। तो जो आखिरी 9 लाइन थी तो अज़ाहर आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो ये जे से 1 से 9 तक एग्जीक्यूट होगी और 9 टाइम ही इसने क्या करना है, इसने स्टार को ही प्रिंट करवाना है। तो ये इस तरह ट्रायंगल की शेप हमारे सामने जो है ये क्रिएट हो गई। और अगर हम इसकी जगह पे देखें, अब प्रिंट हम क्या करें, जस्ट हम ये स्टार की बजाय हम 1 लगा दें तो बनेगी वो ट्रायंगल की ही शेप, लेकिन वो 1 से बन जाएगी। हम उसके वेरिएबल अगर दे दें, आई की वैल्यू को दे दें, तो ये आप गौर करेंगे कि डिफरेंट किस्म की हमने शेप्स इससे बना सकते। नेस्टेड लूप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होता है अगर हमें इसकी समझ आ जाए। काम कैसे देखें, पहली में 1 है, दूसरी में 2 2 3 3 4 4। इसका मतलब है कि पहले ये लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट हुई है इनर, दूसरी दफ़ा ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हुई है और वैल्यू ये आई की ही को प्रिंट कर रही है। और अब अगर हम इसकी जगह पे जे को पुट करवा देते हैं तो अब क्या करेगी, ये किस तरह इसका रिजल्ट जो है ये शो करवाएगी। आप इस पर गौर करें हैं जी कैसे शो करवाएगी। तो अगर ये जे देंगे तो ज़ाहिर है पहले 1 होगा, अगली में 1 2, अगली में 1 3। जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी उसी तरह ये वैल्यू को जो है ये प्रिंट करती जाएगी। तो आप यहाँ पे गौर करें कि पहले 1 है, फिर 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। तो इस तरह देखें ये उसके मुताबिक जो है ये काम करवा रही है और आखिरी दफ़ा उसने 9 टाइम दे दी है, ठीक है। अगर हम हर लाइन के अंदर वर्किंग को चेंज करवाना चाह रहे हैं उसको देख लें कि वो कैसे उसको वर्क करवा रहा है। अब इसी तरह हम अल्फ़ाबेट की भी इसकी जगह पे बना सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं। इसके लिए हमें जस्ट एक तो वेरिएबल, ये तो हम सादा नंबर्स के इस तरह बना रहे हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमने रिवर्स करना है इसी को तो अभी जस्ट हम कोई एक लूप जो है वो चेंज कर देंगे। मसलन मैं इस लूप को चेंज कर रहा हूँ, कई को 9 से शुरू करवा रहा हूँ। जैसे ही इसकी वैल्यू ग्रेटर लिख दें, हम बड़ी वैल्यू से शुरू करें तो हमने साथ ही क्या लिखना है कि पहले हम लेस दैन लगाते हैं, अब हमने ग्रेटर दैन वाला साइन करना है। ग्रेटर दैन इक्वल टू मैंने कहाँ तक जाना चाह रहा हूँ 1, और साथ ही अगर हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये इन्फिनिट लूप हो जाएगी। हमने उसको -1 ग्रेटर की तरफ आए तो माइनस माइनस करना है कि कम। अब हम नीचे वाली लूप इसी पे डिपेंड के पहले 9 टाइम है तो 9 टाइम वर्क करेगी और करेगी ये जे की वैल्यू को प्रिंट। तो वही ट्राइंगल हमें रिवर्स शेप के अंदर नज़र आ जाएगी। अब इस पर गौर करें कि वही वाली जो शेप हमें नज़र आएगी वो रिवर्स नज़र आएगी। ये रिटर्न 0 होने की वजह से देखें अब वही हमारी शेप जो है वो रिवर्स नज़र आ रही है। अब इसी की जगह पे हम अगर कोई अल्फ़ाबेटिक करैक्टर हम कहते हैं प्रिंट करवाना चाह रहे हैं
तो मैं करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं उसका नेम ए रख लेता हूँ बिलफर्ज। CH मैंने करैक्टर दे दिया है। अगर मैं CH के अंदर इनिशियलाइज कर लेता हूँ बिलफर्ज, मैं कहता हूँ कि मैं उसके अंदर करैक्टर एक ए जो है ये कैपिटल ए प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे CH को प्रिंट करवा लेता हूँ और इसी के अंदर ही मैं इंक्रीमेंट भी करवा लेता हूँ। अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करवाऊँगा तो हर लाइन के अंदर जो है वो हमें सिर्फ ए ही नज़र आएगा। अगर मैं कहता नहीं कि पहली लाइन के अंदर ए आना चाहिए, दूसरी में बी, तीसरी में सी, इस तरह आना चाहिए, तो ये देखें अभी हम इसको देखते हैं। हाँ, ये एक टर्मिनेटर देखें, आप एरर पे गौर करें, बात कर हम जल्दी में करते हैं। तो कह रहा है बिफोर सेमीकोलन जो है ना इस लाइन से पहले नहीं आ रहा। तो हर लाइन जब वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर करते हैं जब तक हम टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो लाइन एंड नहीं होगी। तो उसने ये एरर दिया था हमें कि इसमें आपने टर्मिनेटर नहीं लगाया, तो मैंने टर्मिनेटर लगा लिया है। तो अब वही देखें जी, आपको रिवर्स शेप में नज़र आएगा। तो पहले देखें ए आ रहा है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ और जी अब आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते तो देखो ए की वैल्यू रिवर्स होगी, उल्टी ट्राइंगल बनी, लेकिन पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है। अगर आप हर लाइन के अंदर कहते जी पहले एक दफ़ा प्रिंट होना चाहिए, फिर 2 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए, फिर 3 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए, या उसको रिवर्स शेप में प्रिंट होना चाहिए, तो आप अगर 22 तक मैं ऊपर वाली लूप को चला देता हूँ तो आपने देखना है पहली लाइन के अंदर ए होगा, अगली में बी होगा, सी होगा, डी होगा। मैं इसको कहता हूँ कि 26 लेटर होते हैं, तो मुझे 26 के 26 लेटर ही शो करवाने आपने। तो आपके सामने हर लाइन के अंदर अलग, पहली के अंदर 26 लेटर शो हो जाएंगे। अभी आप गौर करेंगे, हाँ नहीं, यहाँ पे मैंने इसकी कंडीशन देखी ऐसी लगाई है कि जो ट्रू ही नहीं हो रही तो इसने वर्किंग नहीं की। मैं इसको आपको उसी तरह सीक्वेंस के अंदर लगाता हूँ, क्योंकि बड़ी वैल्यू से शुरू करना था। आप देखिए 1 है, लेस दैन इक्वल टू मैं 26 लगा रहा हूँ और आई के अंदर मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ। जैसे आप टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं देंगे तो वो इसको ख़त्म, तो मैंने कहा 1 से शुरू हो 26 तक जानी चाहिए, 26 टाइम इसने नीचे से काम करवाना है। तो अब आपके सामने हम इसको रन करते हैं। रन करने से पता चल जाएगा कि आप गौर करेंगे, अब देखिए पहली लाइन में जस्ट ए आ रहा है, दूसरी में बी आ रहा है, तीसरी में सी आ रहा है, चौथी में डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है। तो आप देखें पहली में ए तो इसका मतलब एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुई, दूसरी में बी 2 दफ़ा आ रहा तो ये 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा, तीसरी जो आखिरी 26 नंबर लाइन आ रही है उसमें जेड नज़र आ रहा। तो हर लाइन के अंदर एक एक अल्फ़ाबेट अपने नंबर के लिहाज से जितनी लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है उस हिसाब से नंबर। अगर हम इसको कहते हैं कि नहीं जी ए उसके बाद बी सी आना चाहिए, डी आना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी चेंज हम और करेंगे कि यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जो है एक तो करैक्टर को प्रिंट करना है और दूसरा हमने इंक्रीमेंट भी साथ करना है। तो मैं एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ। देखें इनको उठा, इसका मतलब है नीचे वाली दोनों लाइनों को अपनी लूप के अंडर करने लगा हूँ कि ये करैक्टर प्रिंट भी हो और साथ इंक्रीमेंट भी हो। प्रिंट भी होना चाहिए, इंक्रीमेंट भी होना चाहिए। हर दफ़ा नया करैक्टर जो है आपके सामने जो है वो प्रिंट होगा। अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारे ऐसे काम है। फैक्टोरियल निकालना, हमने सीरीज़ को सम करना है, हमें फिबोनाची नंबर निकालना है, बहुत सारे ऐसे काम है जो सीक्वेंस टेबल वगैरह प्रिंट करना हो, तो सारे का सारा जो है ये लूप से ही होता है। तो नेस्टेड लूप से और ज़्यादा, जितनी ज़्यादा लूप यूज़ करेंगे इतना ही थोड़ी हमारी स्टेटमेंट के अंदर ज़्यादा सारा वर्क हो जाएगा। तो अभी आपके सामने जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे, इसको गौर करेंगे इसकी आउटपुट को कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू आ रही, ए बी सी डी ई एफ। अब इसको सिर्फ हम थोड़ी दफ़ा चलाएंगे, देखो आगे कोई वैल्यू नहीं थी, उसने सारे कीबोर्ड के करैक्टर्स वगैरह जो हैं वो प्रिंट कर दिए, क्योंकि वो हमारा तो ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम इसको लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7वीं लाइन के अंदर हमारा जो है रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर सिर्फ आउटर लूप को हम 7 टाइम ही एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारे सारे के सारे रिज़ल्ट जो हैं ये आ जाएंगे। अभी आप गौर करेंगे इसके कि सिर्फ मैंने 7 टाइम उसके 7 लाइनें हमें प्रिंट चाहिए। प्रिंट के अंदर
तो आपने यहाँ पे गौर करना है कि 7 लाइन के अंदर ही देखें Z, तो इसके आगे भी दो हमारा जो है आगे वाला करैक्टर भी उसने प्रिंट कर दिया है कि ग्रेटर वाला साइन है और ये बैक स्लैश है ये प्रिंट कर दिया है। तो ये हर लाइन के अंदर ABC पूरी की पूरी हमारी ABC जो है ये प्रिंट होगी। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे सिर्फ वर्किंग आपको थोड़ी सी बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लूप के अंदर हम 2-3 लूप उसके अंदर एक लूप के अंदर यूज़ करेंगे। अभी तो हमने जस्ट 2 लूप की वर्किंग को देखा है, सादा नंबर प्रिंट करवा के देखा है, उसकी जगह हमने कोई करैक्टर प्रिंट करवा लिया, उसकी रिवर्स डिफरेंट किस्म की हमने ट्राइंगल की शेप देखी है। तो इस तरह आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उनको प्रोग्रामिंग की समझ आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।